गल करांगे मौसम की। दस दे कि ठंड पंजाब दे विच अपनी जकड़ मजबूत लगातार कर रही है तो उत्थे जेकर गल की जाए तो जिथे धुंध का कहर या फिर संघनी धुंध कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा उत्थे ही मौजूदा हालात जेकर देखे जान मौसम के तो देर रात तो काफ़ी जिहड़ा है किणमिण कणी जिहड़ी पै रही है जिसके कारण हालांकि धुंध तो थोड़ी जी राहत जरूर है लेकिन दूसरे पासे जिहड़ी ठंडी हवावां या फिर सीत लहरां चल रही सन पोह दे महीने उन्हां तो भी जिहड़ा है वो थोड़ा जा कह सकते कि आराम जरूर मिल रहा है लेकिन ठंड जरूर वधी हुई है क्योंकि बीते कई दिनों तो जिवें संघनी धुंध कारण आम जनजीवन काफ़ी प्रभावित हो रहा सी तो उत्थे ही बीती शाम तो मौसम के थोड़ी बहुत जी तब्दीली है वो जरूर देखी गई है। सो उत्थे ही तुहानूं दस दईए कि ठंड तो राहत महसूस करने के लिए अग बाल के जिहड़ा वो ठंड तो राहत महसूस की जा रही है तो उत्थे ही आवाजाही से भी थोड़ा बहुता प्रभाव बीते कई दिनों तो जरूर पैंदा हुआ नज़र आ रहा है। तो नाल ही प्रशासन द्वारा भी लोगों को लगातार अपील की जा रही है कि धुंध के मद्देनज़र जिहड़े अपने वाहन ने उन्हां दी गति हौली रखी जाए। तो इस दे नाल ही ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं साडे नाल मोहाली तो साडी सहयोगी पवित साडे नाल जुड़े ने। पवित मौसम के हाल की जेकर गल की जाए तो फिर जिथे संघनी धुंध कारण आम जनजीवन काफ़ी प्रभावित बीते कई दिनों तो लगातार चल रहा है तो उत्थे ही मौजूदा मौसम के हालात की। जी बिल्कुल गुरप्रीत, अज तुसी देख सकते हो कि अज धुंध दे विच काफ़ी कमी जिहड़ी देखने को मिल रही है। कई दिनों तो बाद जिहड़ी धुंध है वो घट है। कल भी संघनी जिहड़ी मतलब थोड़ी थोड़ी जिहड़ी बारिश पई है IMD वालों भी कहा गया सी कि 24 तो 38 घंटे दे विच मींह पऊगा उहदे करके जिथे किते ठंड दे विच जिहड़ी कमी जरूर देखने को मिल रही है। बट उत्थे ही मौसम विग्यानिकों का कहना है कि आने वाले 5 दिनों के विच जिहड़ी है धुंध दे विच फिर तो एक बार इजाफा देखने को मिलूगा। एडवाइजरी जिहड़ियां ने ट्रैफिक पुलिस होवे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन वालों जिहड़ियां ने वो जारी की जा रही ने बिकॉज धुंध के करके एक्सीडेंट्स काफ़ी होंदे ने, धुंध के करके ठंड दे विच काफ़ी इजाफा होंदा है। बट अज जिहड़े मौसम के मिजाज ने वो काफ़ी बदले हुए हैं क्योंकि सवेर दे ही अज धुंध जिहड़ी है उहदे विच कमी देखने को मिल रही है। इस टाइम भी तुसीं देख सकते हो कि हल्की हल्की धुप जिहड़ी निकलनी शुरू हो गई है पर कह सकते हैं कि इस बारिश के इस मीह के नाल किते ना किते अगर ठंड दे विच कमी हुई है तो बारिश जिहड़ी है फसलों के लिए भी किते ना किते लाभदायक जिहड़ी साबित हो रही है। गुरप्रीत सुपवत जिस हिसाब के नाल बीते कई दिनों तो जी संघनी धुंध के कारण आम जनजीवन काफ़ी प्रभावित होता हुआ नज़र आ रहा सी तो उत्थे ही देर शाम तो जिदा तुसीं भी जानकारी दे रहे हो तो लोग किन्नी क राहत महसूस कर रहे हैं क्योंकि आउण जाण दे विच जिहड़े कंमां कारां ते लोग सवेरे सवेरे आउंदे जांदे ने तां उन्हां नूं भी काफ़ी समस्यावां दा पहलां सामना करना पैंदा सी। जी बिल्कुल गुरप्रीत, अज जिहड़ी है पिक्चर बिल्कुल अलग है क्योंकि अज सवेर तो ही जिहड़ी धुंध दे उहदे कोई आसार नहीं ने। धुंध सीगी लेकिन उन्नी ज़्यादा नहीं सी। इस टाइम भी तुहानूं विजुअल्स दिखा दी, इस टाइम भी धुंध है लेकिन धुंध दे विच बहुत कमी है। कल पूरे दिन जिहड़ी है हल्की हल्की बूंदाबांदी जिहड़ी है पंजाब ते नाल दे जिहड़े शहर लगदे ने पंजाब दे उन्हां दे विच होई है। उहदे करके किते ना किते जिहड़ी है मौसम दे विच बदलाव आया है। हालांकि जिहड़ा टैंपरेचर है उहदे विच कुछ गिरावट जरूर देखने को मिली है लेकिन ठंडी हवावां तो थोड़े टाइम के लिए जिहड़ा है मौसम विग्यानिकों का कहना है कि थोड़े टाइम के लिए लोगों को जरूर राहत मिलूगी ते लोगों का जिहड़ा जनजीवन जिहड़ा अस्त व्यवस्थ होया सी इस धुंध दे करके वो थोड़ा नॉर्मल ट्रैक ते आना शुरू हो जाऊगा। गुरप्रीत पवन जिस हिसाब के नाल ये ठंड लगातार क्योंकि पोह के दिन चल रहे ने ठंड लगातार वधदी हुई नज़र आ रही है तो इस तहत मौसम विग्यानी की कह रहे हैं कि आने वाले समय के किन्नी क देर या फिर किन्नी क समय जी सीत लहरां ने जिहड़ियां लगातार काफ़ी दिनों तो चल रही हैं वो इस हिसाब के नाल चलदी रहणगीਆਂ या फिर आने वाले समय के कदों तक जी मौसम के होर तब्दीली देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल गुरप्रीत, इस टाइम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक्टिव जरूर ने लेकिन उन्हों का असर सिर्फ कल देखने को मिला। हालांकि मौसम विग्यानिकों का कहना सी कि हल्की बूंदाबांदी जिहड़ी है वो लगातार दो तीन दिन रहूगी लेकिन अज मौसम ने थोड़ा मिजाज बदलिया है लेकिन शाम तक फिर हल्की बूंदाबांदी होने के जिहड़े आसार बने हुए हैं जिहड़े मौसम विग्यानिकों का कहना है। हालांकि मौसम विग्यानिकों का आ भी कहना है कि आने वाले 5 दिनों के विच मौसम दे विच जिहड़ी है टैंपरेचर दे विच फिर तो जिहड़ी कमी देखने को मिलूगी ते नाले जिहड़ा मौसम है उहदे विच जिहड़ी
ਧੁੰਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਪ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਵਿੱਤ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ ਠੰਡੀ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਮੀਕਸ਼ਾ ਰਾਣਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਮੀਕਸ਼ਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾफ़ी ठंड लगातार ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਤ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾफ़ी ठंड ਵਧੀ है। मौजूदा मौसम के हालात की ने? बिल्कुल, देखिए 2 दिन के लिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ था जिसके बाद से जो बर्फबारी के लिए अलर्ट है वो भी जारी किया गया था। हल्की बारिश जो निचले क्षेत्र है वहां के लिए जारी किया गया था। कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति, शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जो है वो जताई गई है। हालांकि 48 घंटों के लिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो बताया गया था और कल सुबह तक ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय रहेगा और ऐसे में जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी की संभावना जताई गई है। तस्वीर आपको ऐतिहासिक रिच मैदान की दिखा देते हैं। पहली तस्वीर, सुबह की पहली तस्वीर आप देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत नजारा जो है वो ये दिखाई देता है। और गुरप्रीत, जिस तरह से कल भी अगर हमने जिस तरह से देखा कि लाहौल स्पीति में बर्फबारी का जो दौर है वो शुरू हो गया है। हालांकि काफी लंबे समय के बाद ये बर्फबारी का जो दौर है वो शुरू हुआ है क्योंकि जिस तरह से देखा गया है कि ड्राई स्पेल हिमाचल प्रदेश में काफी गया है और पहली बार ऐसा हुआ है हिमाचल प्रदेश में 5 सालों के बाद कि इतना ड्राई स्पेल गया है। लोगों की भी उम्मीद है कि जल्द हिमाचल प्रदेश में दोबारा से मौसम जो है वो रुख बदले और बारिश और बर्फबारी का जो दौर है वो शुरू हो जाए क्योंकि बागवान, किसान, लगातार स्थानीय लोग यही मांग कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में बारिश जो है वो एटलीस्ट जो किसान बागवानों के लिए स्थायी रहती है उसके लिए जो है वो बारिश हो और बागवानों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बर्फबारी रहती है। और बर्फबारी नवा साल नजदीक है, एक दिन विचाले है तो नवा साल चढ़ जाना है, इसनूं लैके सैलानी लगातार जिहड़ा है ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨਾਲੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ? बिल्कुल, देखिए अभी तक ये कहा गया था 2 दिन के लिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बताया गया था और कल सुबह तक मौसम जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बने रहने के कारण जो है वो बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही कल शाम से लेकर अगर बात करें तो उसके बाद से मौसम फिर से ड्राई हो जाएगा और 4 से 5 दिन के लिए लगातार ये ड्राई जाएगा। तो कहीं ना कहीं न्यू ईयर को लेकर ये उम्मीद जिस तरह से जताई गई थी कि बर्फबारी का एक जो बर्फबारी है उनके दीदार सैलानियों को हो सके तो वो इस बार कम दिखाई दे रहे। सैलानी हालांकि लगातार बर्फबारी की चाह में यहाँ पर पहुंच रहे हैं, शिमला पहुंच रहे हैं। इनसे भी बातचीत करते हैं। कहाँ से हैं आप? हम दिल्ली से। कैसा लग रहा है शिमला में आके? अभी तो काफी अच्छा लग रहा है, अभी बारिश हुई है और हम होप कर रहे हैं कि स्नोफॉल हो जाए जल्दी। तो आप स्नोफॉल की चाह में ही शिमला आए थे? कहाँ से हैं आप? पंजाब। कैसा लग रहा है शिमला में आके? बहुत मजा आया था। तो बर्फबारी देखने के लिए आप शिमला आए थे? बर्फबारी देखने आए स्पेशल। सर, कैसा लग रहा है शिमला में आके? पहली बार आप आए हैं और जिस तरह से देखें तो मौसम हालांकि बना हुआ है कि बर्फबारी जो है वो संभावित है। हम तो एक्चुअली बर्फ देखने आए थे बट उम्मीद पानी पड़ गया हमारे बर्फ पे। वैसे आप आके अच्छा लगा? आपको अच्छा लग रहा है आके? मौसम बहुत अच्छा है, सुबह सुबह बारिश हुई थी, अच्छा लगा मुझे देख के आपको। बिल्कुल, देखिए सैलानी जो है वो लगातार इसी उम्मीद के साथ हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं, शिमला का रुख कर रहे हैं कि बर्फबारी का जो दीदार है वो उन्हें हो सके। हालांकि बीते दिन की अगर बात करें तो शिमला में कुछ स्नोफ्लेक्स जो है वो गिरे हैं। नारकंडा की तरफ भी हल्की बर्फबारी जो है वो देखने को मिली है। लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखें तो वहां पर भी जो बर्फबारी है वो देखने को मिली है। इस दौरान जो तापमान में भी भारी गिरावट इस दौरान देखने को मिली है। तो लगातार सैलानी यही उम्मीद जता रहे हैं कि बर्फबारी का बिल्कुल ਸਮੀਕਸ਼ਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਤ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਵਿੱਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਵਿੱਤ, ਜੇਕਰ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਏ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਮੀਕਸ਼ਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਠੰਡ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਰਹੇਗੀ?
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਰਹੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਧੁੰਦ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਆਊਗੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪਵਿੱਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਸੀਤ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀ ਥਮੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਠੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਮੀਖਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ भी घट सकता है? देखिए गुरप्रीत, शिमला की अगर बात करें तो 3 डिग्री टेम्परेचर शिमला का दर्ज किया गया है बीती शाम को। और अगर वही बात करें सबसे मिनिमम जो टेम्परेचर इस वक्त चल रहा है वो केलोंग का जो टेम्परेचर है वो -4 में इस वक्त चल रहा है। और सबसे ज्यादा अगर तापमान की बात करें तो जिला ऊना में इस वक्त सबसे ज्यादा तापमान जो है वो चल रहा है। ड्राई स्पेल हिमाचल प्रदेश में देखिए गुरप्रीत काफी ज्यादा गया है, तो उम्मीद लगातार यही की जा रही थी। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखा गया तो ये उम्मीद की जा रही थी कि जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी हो सके और जो निचले क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, जहां की फसलों के लिए भी बारिश की जरूरत है, वहां पर बारिश हो सके। लेकिन इतनी बारिश और बर्फबारी जो है वो नहीं देखी गई है इस बार। 5 सालों के बाद, इस तरह से मैंने पहले भी बताया कि ड्राई स्पेल इस बार गया है, तो उम्मीद लगातार यही जता रहे हैं कि बारिश और बर्फबारी जल्द हो सके ताकि जो एक सूखा है वो खत्म हो सके। लेकिन जिस तरह से आज भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं तो हालांकि बादल जरूर छाए हुए हैं, ऐसे में जो तापमान है वो भी मेंटेन इस दौरान रहता है। तो यही उम्मीद अब बता रहे हैं कि क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से बताया गया है कि 4 से 5 दिन तक जो है वो किसी भी तरह की वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है और मौसम जो है वो पूरी तरह से ड्राई रहेगा। हालांकि तापमान में उस दौरान गिरावट जरूर आएगी क्योंकि जैसे ही बादल छाए रहते हैं इससे। तो ठीक है ਸਮੀਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ तमाम ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਵਿੱਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਲਕੀ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਕਿਣਮਿਣ ਕਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਧੁੰਦ ਘਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਥੰਮਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੋਹ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਿਫ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਧਣੀ ਤੈਅ ਹੈ ਤੇ ਠੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।